हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल फ्रेंडली अकाउंट। बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, जो पार्टनरशिप के क्वेश्चंस करते समय जब हम पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, नॉर्मली क्या होता है कि जितना प्रॉफिट हमारे पास होता है उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एप्रोप्रिएट करते हैं। अगर मेरा प्रॉफिट 10,000 है और मुझे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह सब कुछ मिला के 8,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर मेरा एप्रोप्रिएशन मेरे प्रॉफिट से ज्यादा होता है, अगर मेरा अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट से ज्यादा है, मुझे पार्टनर्स को ज्यादा देना है और मेरे पास प्रॉफिट कम है, तो इस केसेस में बच्चों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो प्रॉब्लम क्या आती है और उसका सॉल्यूशन क्या करना है, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट आज पूरा आपका क्लियर होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारी एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर है, एक है जय और एक है विजय। ठीक है साहब, अब दोनों की जो कैपिटल है, अगर मैं जय की बात करता हूं, अज्यूम कर लेते हैं 80,000 है और विजय की जो कैपिटल है वो 50,000 है। हमने अज्यूम किया ये इनकी कैपिटल है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इनको इंटरेस्ट देना है 9%। ठीक है बेटे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है 7,800। कितना गिवन है? 7,800। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, बनाएंगे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर इस क्वेश्चन को करें तो। ठीक, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मैंने बता रखा है। अगर आपको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना आता है तो आप हमारी वीडियो दे सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। देखिए, सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट नोट डाउन। बच्चों, आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 7,800। ठीक, आपको क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर मैं जय को बात करूं तो जय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 80,000 का 9%, 7,200। अगर मैं विजय की बात करता हूं तो विजय का 5,000 का 50,000 का 9%, 4,500। टोटल किया, टोटल कितना आ रहा है बेटे? 11,700। ओहो, प्रॉब्लम आ गई। अब समझदार बच्चे तो देख लेंगे, देखते से समझ जाएंगे, ओहो ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट तो 7,800 है और पार्टनर को देना 11,700 है, तो इम्पॉसिबल है। इसको यूं समझो कि आपकी जेब में 7,800 ही है और आपसे बोला जा रहा है कि 11,700 खर्च करो। ऐसे कहां से खर्च करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, भोले वाले बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं 11,700 रहने देते हैं, ठीक है, और लॉस कर देते हैं ट्रांसफर यहाँ पे बाय लॉस। कितना लॉस ट्रांसफर कर देते हैं? 3,900 लॉस ट्रांसफर कर देते हैं जय को विजय को। अरे बच्चों, लॉस कहाँ पे होगा? लॉस वहां पे होगा जहां फर्म को लॉस हो रहा है। बेटे, यहाँ लॉस थोड़ी हुआ, यहाँ तो प्रॉफिट हुआ, बट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ। किससे कम हुआ? सर, जितना पार्टनर को देना था उससे कम हुआ। लॉस तो नहीं हुआ ना? लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ। सर, हुआ तो प्रॉफिट ही है, लेकिन जितना पार्टनर को देना था, जितना पार्टनर को चाहिए था, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जब हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम होता है, जब हमारा प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से कम होता है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है, तो उस केसेस में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में आ गया कि सर, हमको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 7,200, 4,500, मतलब टोटल कितना देना है? 11,700। ठीक है सर, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन। बेटे, ये वर्किंग नोट। सर जी,
अगर मैं जय की बात करूं तो जय को देना है 7,400, इसकी बात करें तो इसको देना है 4,500। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए समझना, 2 मिनट के लिए थोड़ा सा समझना कि मेरे पास, समझिएगा बहुत ध्यान से बेटे, अगर मैं टोटल करता तो टोटल मेरे पास आता 11,700। मेरे पास टोटल कितना आता 11,700। अगर मेरे पास ये जो प्रॉफिट है 11,700 या उससे ज्यादा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि मेरे पास प्रॉफिट 11,700 से कम है, मतलब एप्रोप्रिएशन से कम है। तो नॉर्मली अगर हम दिमाग लगाएं तो ये दिमाग लगा सकते हैं कि सर अगर हम चाहें तो जय की कैपिटल, जय को भी इंटरेस्ट कम दे सकते हैं और विजय को भी कम दे सकते हैं। मतलब जय को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 7,200। अब हम एक काम करते हैं, जय को भी थोड़ा सा रिडक्शन, जय में भी थोड़ी सी रिडक्शन कर देते हैं, विजय में भी थोड़ी सी रिडक्शन कर देते हैं। बच्चे ऐसे करें, नॉर्मली हम भी ऐसे ही करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर जय को कितना रिडक्ट करें और विजय को कितना कम दें, दोनों को कितना कम दें। तो देखो ध्यान से समझना, जब इस केसेस में हमारा प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से कम होता है तो उस केसेस में इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में। बेटे ये एप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे निकलता है, बेटे ये एप्रोप्रिएशन का रेशियो यहां पे निकला। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, जय को देना है 7,200, विजय को देना है 4,500। यहां रेशियो कैलकुलेट कीजिए, 20 से 20, ये हो गया 9 से डिवाइड किया मैंने 8:5। इसका मतलब 7,800 को जय और विजय के बीच में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 8 और 5 के रेशियो में। सर करते हैं, 8 और 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कितना हो रहा है 8 और 5 के रेशियो में, 8 और 5 होता है 13, 78,000 में 13 का डिवाइड कीजिए, कितना आता है 6,000। अगर मैं 6,000 का 8 में मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जय का शेयर होगा 4,800 और विजय का होगा 3,000। ठीक है, तो बेटे आप देखिए यहां पे, अगर मैं बात करूं जय की तो जय को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 6,000। विजय की बात करूं तो विजय को कितना मिलेगा 3,000। ध्यान से समझिएगा बेटे आप लोग। ठीक है, देखो पहले अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो जय को मिलना चाहिए था 7,200, बट 7,200 नहीं मिला, कितना मिला 6,000 मिला। विजय को चाहिए था 4,500, कितना मिला 3,000 मिला। सर ये किस रेशियो में आया, इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। अब हमारा प्रॉफिट बचा क्या, नहीं बचा। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा प्रॉफिट हमारे एप्रोप्रिएशन से कम होता है तो उस केसेस में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उस कम प्रॉफिट को, उस इनसफिशिएंट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलिए इस पर बहस, अब हम एक बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप देखिए हमारी बुक का क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम इस कॉन्सेप्ट में बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आपकी बुक T.S. ग्रेवाल का पेज नंबर 55 क्वेश्चन है और पेज नंबर है 2.87। ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, आप देख सकते हैं। देखिए, Kabir, Zorawar and Parul are partner. Profit sharing ratio is 5:3:2. Their capital as on 1st April 2019 were Kabir 5,20,000, Zorawar 3,20,000 and Parul 2 lakh. The partnership deed provide as follow. Kabir, Zorawar each will get the salary 24,000 per annum. Parul will get commission 2% on sales. Interest on capital to be allowed 5%. Interest on drawings to be charged 5% per annum. 10% of deductible profit to be transferred to general account. Sales given है आपको 50 लाख, ड्रॉइंग्स गिवन है 60,000 एंड नेट प्रॉफिट है 1,55,500। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मुझे क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ध्यान से समझिएगा। देखो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड पे करवा देता हूँ ताकि हमको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े।
जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो आप ऐसा कुछ इसकी समरी भी लिख सकते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले कबीर एक पार्टनर है हमारे जोरावर जी, एक पार्टनर है पारुल। बेटे अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो कबीर की कैपिटल है 5,20,000, जोरावर की कैपिटल है 3,20,000 एंड पारुल की कैपिटल है 2 लाख। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना परसेंट देना है? 5% देना है। बेटे 5% यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा? 26,000। जोरावर का 5% 3,20,000 का कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 16,000। पारुल की अगर कैपिटल का कैलकुलेट करूं तो 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। बेटे क्वेश्चन में मुझे सैलरी की भी बोल रखा है। मुझे सैलरी देनी है, कबीर को देनी है 24,000, जोरावर को देनी जोरावर को देनी है 20, जोरावर को भी 24 देनी है, दोनों को 24, पारुल को नहीं देनी है। पारुल को कमीशन मिलना चाहिए, कमीशन देना है। क्वेश्चन में गिवन है पारुल को कमीशन देना है सेल्स का, जो आपकी है 50 लाख, 50 लाख का 2%। बेटे 50 लाख का 2% होता है 1 लाख। अब यहाँ पे ये सब पार्टनर क्या कर रहे हैं? ड्रॉइंग कर रहे हैं। बेटे कितनी ड्रॉइंग कर रहे हैं? 60,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब 60,000 पे आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 5% पर एनम इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 5% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटे। जब भी क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग के लिए बोला जाता है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने 60,000 रुपए ड्रॉ किए। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये होता है, देखो ड्राइंग जब कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालते समय आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स आखिर कब निकाली, कितने मंथ का इंटरेस्ट निकाला है। अगर मैंने यहाँ निकाली है तो 12 मंथ का निकलेगा, यहाँ निकाली है तो 0 मंथ का। मतलब अगर मुझे पीरियड पता होगा तभी तो मैं निकालूंगा कि कितनी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट निकाला है। लेकिन अगर मुझे डेट ही गिवन नहीं है कि किस डेट को मैंने ड्रॉ किया, तो उस केसेस में हमको इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? 6 मंथ का। बेटे इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, वो आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ का। देखो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्यों 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं है। देखो एक बता ही देता हूँ, जब भी स्पेसिफिक डेट गिवन नहीं होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि या तो बिगनिंग में विड्रॉ किया हो सकता है या फिर एंड में विड्रॉ किया हो सकता है। अगर बिगनिंग में विड्रॉ होगा तो 12 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, एंड में होगा तो 0 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये 6 मंथ का ही निकलता है। ठीक है, चलिए बेटे अगर 5% पर एनम की बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम। मुझे तो 6 मंथ का निकालना है, तो 6 मंथ इसका हाफ कर देंगे। 60,000 का 2.5% होता है 1,500। सिमिलरली जोरावर का भी 1,500, सिमिलरली पारुल का भी 1,500। ठीक है बेटे, आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है 1,55,500। मुझे गिवन है, मुझे बोला गया है कि जो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का 10%, सॉरी मुझे बोला गया है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, चलिए अब मुझे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिएगा देखिएगा बेटे, सफिशिएंट स्पेस है, मेरे पास क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटे मोस्टली क्वेश्चंस में टी शेप अकाउंट बना के ही कराऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है? 1,55,000। बेटा आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होता है, इसको डेबिट कर दें। सैलरी लॉस होता है, मतलब प्रॉफिट इसको एप्रोप्रिएट कर रहे हैं तो इसको भी डेबिट कर देंगे।
कमीशन से भी प्रॉफिट एप्रोप्रिएट होता है, इसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, इन तीनों से हमारा प्रॉफिट क्या होता है, कम होता है, इसलिए इनको डेबिट कर देंगे। बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट इंक्रीज होता है और इसको क्रेडिट करना है, तो इसको क्रेडिट कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कपिल जोरावर, कबीर, जोरावर, पारुल, कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1500 ईच, 1500, 1500, टोटल कितना हो गया 4500। बेटे इसके अलावा ये जो जनरल रिजर्व है 5%, 10%, ये भी डेबिट होगा क्योंकि इससे भी हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सारे आइटम डेबिट के हैं, क्रेडिट का कुछ नहीं है, टोटल कीजिए। सर क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा, टोटल कर लीजिए। टोटल कितना होगा बेटे, ये होगा आपका 1,60,000। कितना आया, 1,60,000। बहुत ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं आपकी टोटल करा दूं, ठीक है। देखिएगा, अगर मैं कबीर की बात करूं, ठीक है, कबीर को 26 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और सैलरी चाहिए 24। अगर टोटल करें तो कबीर को जो टोटल एप्रोप्रिएशन कितना करना है, 1 लाख रुपीज। सॉरी, कबीर को टोटल एप्रोप्रिएशन जो करना है वो कितने का करना है, 50,000 का एप्रोप्रिएशन करना है। अगर जोरावर की बात करें तो जोरावर को जो एप्रोप्रिएशन करना है कितने का करना है, 40,000 का करना है। और अगर पारुल की बात करें तो पारुल को जो एप्रोप्रिएशन करना है वो कितने का करना है, 1,10,000 का करना है, ठीक है। अगर टोटल की जाए तो टोटल हमारे पास एप्रोप्रिएशन कितना है, 2 लाख। ओहो, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, मेरे को बांटने हैं पार्टनर को 2 लाख और मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है, 1,60,000। तो यही केस हो गया कि जब हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से कम होता है तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएशन के रेशियो। करें डिस्ट्रीब्यूट, चलिए करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे तो अब ध्यान रखना कि आप ऐसा मत कर देना कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, उससे तो लॉस हो जाएगा। लॉस नहीं करना है आपको, वही कॉन्सेप्ट कि जितना प्रॉफिट है उतना ही तो एप्रोप्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कबीर कैपिटल, कबीर कैपिटल, जोरावर कैपिटल और पारुल कैपिटल, ठीक है। किस रेशियो में करेंगे, सर एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना दिया है। बेटे एप्रोप्रिएशन कितना आया, एप्रोप्रिएशन आया 50,000, 40,000, 10,000। बेटे इनका रेशियो 30 से 40 से 40, रेशियो कितना आया, 5:4:11। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:4:11 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5:4:11। बेटे प्रॉफिट कितना है मेरे पास अवेलेबल, प्रॉफिट है 1,60,000। 1,60,000 को 5:4:11 के रेशियो में, ये रेशियो कहां से आया सर, ये वर्किंग नोट बनाया हमने। कौन सा रेशियो है, एप्रोप्रिएशन का रेशियो है। अब अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं, कैसे करेंगे, 5, 4, 4, 9, 9 and 11, 20 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8,000। 8,000 का 5 में मल्टीप्लाई किया कितना आया, 40,000। 8,000 का 4 में मल्टीप्लाई किया, 8,000 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 40,000। 8,000 का 4 में मल्टीप्लाई किया 32,000। 8,000 का 11 में मल्टीप्लाई किया 88,000, ठीक है। देखिएगा बेटे, नॉर्मली अगर मैं देता, अगर मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता तो मुझे कबीर भाई साहब को 150,000 देना था, लेकिन प्रॉफिट कम है तो 50 नहीं दिया मैंने, कितना दिया, 40 दिया। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो मैं जोरावर जी को 40 देता, मैंने 40 नहीं दिया, कितना दिया, 30 दिया। अगर प्रॉफिट ज्यादा होता तो मैं पारुल जी को 1,10,000 देता, लेकिन मैंने कितना दिया, 88 दिया। मतलब कहने का ये है कि अगर मेरे पास प्रॉफिट कम है तो उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर को कम देना है। किस रेशियो में देना है, एप्रोप्रिएशन के रेशियो में देना है, ताकि भेदभाव किसी के साथ नहीं हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इस क्वेश्चन पे बेस और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 54, 56 ये आपका सेम एज इट इज है, और भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है, आप क्वेश्चन करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल से रिलेटेड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस टेलीग्राम लिंक पे जुड़ के हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।